जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास में प्रतिदिन सुने जाने वाली धन्य धान्य को बढ़ाने वाली सीता माता की नित्यनेम की कथा सुनाऊंगा। यह नित्यनेम की दूसरी कथा है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोदावरी आदि में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करने लगे। कार्तिक मास का महीना प्रारंभ हुआ। राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिया। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तलें किस लिए बनाई हैं? हे भाभी माँ, यह बताइए। सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी, 1 पत्तल लक्ष्मण जी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा लीं और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी, यह मेरा नियम है। तब राम जी ने कहा, राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पतिदेव हैं, हम आपको राम कथा कैसे सुनाएं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी तब आप राम कथा मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे, वन में औरतें कहाँ से आएंगी? तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रखा गया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफ़ी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गईं। वहाँ पनहारियाँ पानी भरने आई थीं। उनका मटका, झालर और ईडनी सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठ गईं। औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सभी तो गर्म में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और वह बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा में नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कह करके डाबड़ी अपने घर को चली गई। सीता जी को गुस्सा आ गया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने पूछा, जेवर, मटका, इडली सब खोटा हो गया, कहाँ से लाई हो? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहने हुए थी वहीं से ले आई। पर कुएं पर एक सुंदरी तपस्वी बैठी थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने तो मना कर दिया। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया होगा तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उनकी राम कथा सुनाओ। वो तपस्वी नहीं, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि को लाओ। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डाबरी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन करने जाऊं और राम कथा सुनाऊं। सास जी बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुनाना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जाना। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे, यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माताजी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माताजी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माताजी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियन का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊँ राम मनाऊँ, राम कहे सो परदेश जाऊँ। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू कर दी। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम,
जल भर झारी लाई राम, कीकर की दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सब परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊँ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाम लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखबर सेज सो राम, झालर पंखा ओढ़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घटघट में बेराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या हकाम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंची राम ही राम, पूर्ण हुए सब काम, मेरा चिरंजीवी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा खाओ राम, चरखा पर को लाई राम, चरखो पर को चको राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ने का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इडनी हीरे से झिलमिला रहे हैं, ये सभी चीज़ें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज़ तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज़ सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया था। तब बहू ने कहा, सीता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने का धर्म मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी जी पर चढ़ाने से तुलसी जी की शादी करने का फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना, कन्यादान का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को दे देना, ब्राह्मण को खाना खिलाने का फल मिलेगा। 1 भाग सूर्यदेव को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसके 7 बराबर भाग किए, 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भगवान में के लिए, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्यदेव को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी मैंने सबका उद्यापन कर दिया है। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ, 7 दिनों तक बैकुंठ धाम से विमान आएगा। सो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप ही चलो। सासू बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, अपने माता पिता को ले लो, भाई कुटुंब परिवार को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बैठा लो। माता जी ने देखा कि विमान में जगह ही नहीं। बहू सीता जी से बोली, माता जी हमारी ननद रानी को भी बैठाऊं। सीता जी बोली, तुम्हारी ननद रानी में घमंड भरा हुआ है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। नंदन बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, अपनी करनी का फल भोगो, हम अपनी करनी का सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया सो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैठ बैकुंठ को जा रहे हैं? आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता की राम नाम की कथा सुनी थी, उनकी राम कथा सुनी थी। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला है। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया।
विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग में नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए? बहू बोली, मैंने तो सीता माता से राम नाम की कथा सुनी थी, उनका उद्यापन किया था। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊँ राम सुनाऊँ, राम कहे तो परदेश जाऊँ। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। जो भी व्यक्ति नियमित पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से कार्तिक मास में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करते हैं उनके जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। इस कथा को सुनने के बाद में आपको गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे उतनी देर में तो अपनी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम राम अरे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और उनकी दीवार टेढ़ी हुई। मिस्त्री बार बार दीवार चुने और गिरा दें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो उसने कहा, आज कुछ काम नहीं किया? मिस्त्री बोले, बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने पत्थर के गणेश जी बनाने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा दिए और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी करना और सभी की घर में धन्य धान बढ़ना। कहते सुनते हुंकारा भरते के ऊपर भगवान की सदा ही कृपा बनी रहे। इस प्रकार से नियमित रूप से जो व्यक्ति भगवान की इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनके ऊपर सदा ही माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी की कृपा बनी रहती है। सीता माता की यह कथा नियम पूर्वक प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। नित्य नेम की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो नियमित रूप से आप इस कथा को पढ़ें, सुनें। भगवान राम आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे।